हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या रोल है और कैसे क्या इसका प्रोसीजर है, किस स्ट्रैटेजीज़ के थ्रू हम रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये पता करते हैं, जानते हैं रेमेडियल टीचिंग क्या होती है। रेमेडियल टीचिंग का मतलब है बेसिकली किसी भी कोई डिफ़ेक्ट है उसको क्योर करना, कोई डिफ़ेक्ट की जो भी प्रॉब्लम आ रही है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर रिगार्डिंग द लर्निंग स्पेशली विद द स्टूडेंट्स, उसके सॉल्यूशन उनको प्रोवाइड करना, उस प्रॉब्लम को कैसे दूर किया जा सकता है, दैट इज़ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो है एक इंस्ट्रक्शन करेक्शन के लिए दी जाती है बच्चे को, कि जो भी उसको इंस्ट्रक्शंस जो दी जा रही हैं उनको समझने में जो प्रॉब्लम उसको आ रही है, उनको फॉलो करने में जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, कंप्लीट करने में जो उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ प्रोवाइड करना। एंड इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग इन द गैप्स इन लर्निंग एंड अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग डिस्टॉर्शंस दैट हैव क्रैप्ड इनटू पीपल्स लर्निंग। येस, हमने पहले भी बोला कि जो ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो भी गैप आ रहे हैं, किस कारण से बच्चा उसकी जो लर्निंग है वो अप्रोप्रिएट नहीं है, करेक्ट नहीं कर पा रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, क्या डिफ़ेक्ट उसके अंदर आ रहे हैं, उनको पता करना है। एंड उसको पता करने के बाद उसके रिगार्डिंग उसको रेमेडी प्रोवाइड करनी है, उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, उन गैप्स को फिल करना है। एंड इसके अंदर हम बच्चे को जो भी रिपीटेड वो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं और उनको समझ नहीं पाता है, वो जो एरर्स करता है, उन एरर्स को समझने में मदद करते हैं और टीचर को हेल्प करती है उन एरर्स को फाइंड आउट करने में एंड उनको करेक्ट करने में। ये बच्चे को इट इज़ अ पर्पसफुल एफर्ट टू रेनफोर्स द फॉरगॉटन पार्ट्स इंट्रोड्यूस्ड अर्लियर। इट इज़ एन इंस्ट्रक्शनल एफर्ट टू अपग्रेड अंडर अचीवर्स बाय रिमूविंग देयर एरर्स। पहले भी बात करी, ये सिर्फ बच्चे को एरर्स दूर करने के लिए मदद नहीं करती है, उसके साथ साथ जो अंडर अचीवर्स हैं, जो क्लासरूम में अभी जो एवरेज बच्चे हैं उनसे पीछे हैं, उनके अकॉर्डिंग वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनकी लर्निंग में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो एरर्स आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करना एंड उनका रिमूव करना, उनका अपग्रेडेशन करना। और अपग्रेडेशन कैसे, उनको रिन्फोर्स करके, उनको मोटिवेट करके, ये आपकी रेमेडियल टीचिंग है। देन नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ रेमेडियल टीचिंग क्या है, पीपल्स के लिए, टीचर्स के लिए कैसे यूज़फुल है, क्योंकि ये जो गैप आ रहे हैं पीपल्स की लर्निंग में, उनको हेल्प करती है जानने में और दूर करने में। बच्चे को एक मोटिवेशन प्रोवाइड करती है, रिन्फोर्समेंट प्रोवाइड करती है, जिससे वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव करने की कोशिश करता है। एंड इट प्रोवाइड्स करेक्टिव मेजर्स ऑफ द कॉन्सेप्ट दैट हैव बीन मिसअंडरस्टूड। जो भी कॉन्सेप्ट बच्चे ने एक मिसअंडरस्टूड कर लिए हैं, एक कॉन्सेप्ट को गलत तरीके से उसने समझ लिया है और एक गलत कॉन्सेप्ट उसका फ्रेम हो गया है, उसको करेक्ट करने में ये मदद करती है, फ्यूचर लर्निंग के लिए ये मदद करती है। बच्चे की जो लर्निंग है उसको अपडेट करने में ये हेल्प करती है। एंड ये टीचर को कैसे मदद करती है, टीचर को ये हेल्प करती है कि जो भी एरर्स आ रहे हैं, गैप आ रहे हैं, उनको फाइंड आउट करे, बच्चे को रिन्फोर्स कैसे करना है, कौन से मेजर्स का यूज़ करना है, क्या प्रोसीजर इसका होगा और कैसे इन प्रोसीजर्स को ऑर्गेनाइज करना है, इस तरह से एक टीचर की मदद करती है। अब इसके कुछ प्रोसीजर हैं, कैसे रेमेडियल टीचिंग को हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी को रेमेडी प्रोवाइड करना चाहते हैं, कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करने चाहते हैं, तो सबसे पहला क्या काम है एज अ टीचर कि आपको फाइंड आउट करना है अंडर अचीवर्स बच्चे कौन से हैं, कहाँ पे किस बच्चे को लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, कहाँ पे बच्चा एरर कर रहा है, कहाँ पे उसकी लर्निंग के अंदर रुकावट आ रही है। उन अंडर अचीवर्स को फाइंड आउट करना है, उनको क्लासीफाई करना है कि कौन से क्लासीफाई करना है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर, कि कहाँ किस कैटेगरी में किस बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। देन उसके बाद सिलेक्शन ऑफ करेक्टिव्स, कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में जिस बच्चे को हमने डाला है उसके लिए अप्रोप्रिएट करेक्टिव मेजर क्या होगा, अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी क्या होगी, मेजर्स क्या होंगे, तो उनको देखना है, उनको सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद उनको यूज़ करना है। उनको यूज़ करने के बाद जो भी स्ट्रेटजी का इस्तेमाल हुआ है, जो भी सेलेक्ट किया गया है अंडर अचीवर्स के, उनका इवैल्यूएशन करना है। रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने के बाद सेलेक्ट किया, उसको यूज़ करा, यूज़ मीन्स आपने एक रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड कर दी है बच्चे को। देन उसके बाद जो आपने रेमेडी प्रोवाइड कर दी है उसको आपने फीडबैक जानना है, उसको कितनी इफ़ेक्टिव थी, बच्चे के जो पहले एरर्स आ रहे थे, जो लर्निंग में प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी, वो
करेक्ट हुई हैं कि नहीं हुई हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इम्प्रूवमेंट नहीं है, बच्चे पहले के जैसा एरर कर रहा है, तो ये एक सर्कल में चलेगा। फिर दोबारा से आपको डिफरेंट मेजर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजीज़ का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और फिर उसको रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये चलता रहेगा जब तक बच्चा उन एरर्स को दूर ना कर ले। देन प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पिंग पीपल विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज ड्यूरिंग रेमेडियल टीचिंग। प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं इसके, कि कौन से प्रिंसिपल्स को हम फॉलो कर सकते हैं वाइल प्रोवाइडिंग रेमेडियल टीचिंग टू द स्टूडेंट्स टू इरेज देयर डिफ़िकल्टीज। तो सबसे पहले टीचिंग प्रिपरेशन। सबसे पहले जो हम बात करते हैं, टीचर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर वो रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना चाहता है तो वो पहले से प्रिपेयर्ड हो। और प्रिपरेशन कब करेगा, जब उसको पता होगा बच्चे की डिफ़िकल्टीज़ कहाँ है, बच्चा एरर कहाँ कर रहा है। देन उसके अकॉर्डिंग ही अपने जो भी प्लान है वो प्रिपेयर करे। एक्टिविटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें क्लासरूम में। एक मीनिंगफुल लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करनी है क्लासरूम के अंदर की। मीनिंगफुल क्या है, जो भी रेमेडी टीचर प्रोवाइड कर रहा है या जो भी लर्निंग वो प्रोवाइड कर रहा है वो मीनिंगफुल हो, जो बच्चा है उसके लेवल के अकॉर्डिंग, उसके मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग हो, और उसके जो इन्वायरमेंट में रह रहा है वो उसके अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख के सबके लिए डिफरेंट लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने चाहिए। टीचिंग अप्रोच का इस्तेमाल करना है। इंस्ट्रक्शंस जो होनी चाहिए वो क्लियर होनी चाहिए। लैंग्वेज का प्रॉपर यूज़ होना चाहिए। जो भी मैसेज टीचर देना चाहती है, प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए इसके लिए। जो भी वो कम्युनिकेट बच्चे से करना चाहती है वो बच्चे तक वही चीज़ जानी चाहिए, बच्चा उससे कोई और मतलब ना निकाले। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। जो भी मेन पॉइंट्स उनको समराइज़ करना है। फोकस ऑन द लर्निंग प्रोसेस पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि बच्चे को मेमोराइज़ कराना है या कुछ अपनी टीचिंग, अपने जो सब्जेक्ट है उसके रिगार्डिंग उसको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। बस ये नहीं, बच्चा क्या लर्न कर पा रहा है, कैसे उसका लर्निंग प्रोसेस हो रहा है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को ध्यान में रखना है। क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनको एनकरेज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन उन्हीं से कराना है। और इंडिविजुअल जो बच्चा है उसकी परफॉर्मेंस पे कंसर्न करना है। तो ये सब प्रिंसिपल्स हैं जो टीचर्स ध्यान में रख सकती हैं। देन रेमेडियल टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ क्या क्या होंगी। स्ट्रैटेजीज़ यहाँ पे कुछ दी हुई हैं। सबसे पहले एनालाइज एरर्स बिफोर रिटेक्स। मतलब कि रेमेडी प्रोवाइड करने से पहले, उनके बार बार रेमेडी देने से पहले ये ज़रूरी है कि उन एरर्स को एनालाइज किया जाए कि एरर्स अगर बच्चा कर रहा है तो प्रॉब्लम क्या आ रही है उस एरर में, उसे करने के अंदर। अगर बच्चा कोई वर्ड है, कोई स्पेलिंग है, उसको बार बार गलत लिख रहा है, जैसे वर्ड होते हैं कई बार जो बच्चे मिसअंडरस्टूड कर जाते हैं। पी होता है, क्यू होता है, पी को क्यू बनाते हैं, क्यू को पी बनाते हैं जब कैपिटल लेटर की हम लोग बात करते हैं। तो जब अगर वर्ड की स्पेलिंग, तो उसका एरर क्यों हो रहा है वो फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। 6 को 9 बनाते हैं, 9 को 6 बना देते हैं, तो उनको वहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है उनको एनालाइज करें। ऑप्शंस प्रोवाइड होने चाहिए। अगर आप रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए बच्चों को ऑप्शंस दें। आप किस तरह से बच्चे को रेमेडी प्रोवाइड कराएंगे, एक्स्ट्रा ट्यूशन मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस उसके लेंगे, क्लासरूम में ज़्यादा एम्फेसाइज उस पर करेंगे, ज़्यादा ध्यान उस पर देंगे, या कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी ऑप्शन हो, बच्चे को प्रोवाइड होना चाहिए। एक न्यू वे का इस्तेमाल करना चाहिए। वर्क ऑन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी हैबिट्स, कि बच्चे के अंदर आपने स्टडी हैबिट्स डेवलप करनी है। ये नहीं है कि सारा एफर्ट सिर्फ आप ही लगा रहे हैं, आप ही उस प्रोसेस में एक्टिव है, नहीं, बच्चा एक्टिव होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है बच्चे से कराना चाहिए। बच्चे का ज़्यादा पार्टिसिपेशन उसके अंदर होना चाहिए। आप वहाँ पे एज अ इंस्ट्रक्टर रहेंगे, एज अ गाइडेंस आप बच्चे को प्रोवाइड करेंगे जहाँ भी वो मिस्टेक कर रहा है, बट जो काम होगा वो बच्चा करेगा। डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए। एंड डिजिटल करिकुलम भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम आईसीटी की बात करते हैं उनका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ऑडियो वीडियो एड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो भी और भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करने के लिए। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। गो थ्रू दिस। थैंक यू।